तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को हाई साइज की कुर्ती की सिलाई बताऊंगी, जिसका सीना 52 इंच है और कमर 50 इंच है। बहुत ही हाई साइज की कुर्ती, जिसको सिलने में हमें भी दिक्कत होने लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, और ये है आस्तीन, जिसकी मोरी 12 इंच है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको इसमें कटिंग बहुत ही स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से मैं आप सभी को इसमें कटिंग बताऊंगी और इसी पर मैं सिलाई भी बताऊंगी वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले आप लोग कटिंग देखिए और सीखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। और मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताती रहूँगी फ्रेंड्स। आप सब बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कुर्ती की कटिंग को शुरू करते हैं। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले लंबाई नापी है। लंबाई इसकी है 39.5 इंच। नहीं, 39 इंच है तो इसमें आधा इंच ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं इसमें। तो 39.5 इधर हो गया और 39.5 इधर हो गया। फिर हमने पटरी की मदद से ये लाइन खींच दी है सीधी। अब यहाँ पर हमें तुरपाई के लिए कपड़ा और चाहिए, तो इसमें कम है लंबाई में, इसलिए हम इसमें ज्वाइंट लगाकर अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब इसका टिवरा है, यहाँ पर टिवरा है 13, तो हम यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं, आधा इंच सिलाई के लिए ले रहे हैं। फिर यहाँ पर 3 इंच हम ले रहे हैं गला का। फिर यहाँ 5.25 इंच पर ले रहे हैं। यहाँ भी हम 5.25 इंच पर लेंगे और इधर को हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इधर हम 7 इंच पर लगाएंगे निशान। फिर इधर से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। आप चाहें तो 6.5 पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये हाई साइज की कुर्ती है, तो इसलिए आप 6.5 पर भी लगा सकते हैं। हम 6.5 पर ही लगाकर आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर हम 6.5 इंच पर लगा रहे हैं। यहाँ पर भी 6.5 पर निशान लगेगा। इन निशानों को सीधा कर देना है। यहाँ बहुत ही हाई साइज की कुर्ती है ये, इसको निकालने में बड़ी ही दिक्कत होती है। इसका सीना है 52 इंच और कमर है इसकी 50 इंच। अब हम इसमें गला की शेप देंगे। गला की शेप देने के लिए हमने यहाँ पर ऐसे खींच लिया कोने से, फिर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से इसकी ऐसे गोलाई दे देंगे। इधर भी हम 1 इंच पर गोलाई देंगे। यहाँ 1.5 इंच। अब हमने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे दी। यहाँ पर 1.5 इंच पर ये जो है, ये आगे वाला आर्म होल है और ये पीछे वाले पल्लू का आर्म होल है। अब हमारे सीने की नाप है 52 इंच, तो 52 का चौथाई आएगा 13 इंच, क्योंकि 52 के आधे हुआ 26, 26 दूना 52 इंच होता है, तो 52 का आधा 26, 26 का आधा 13। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आप अगर ना जान पाए, इससे ज़्यादा नाप है इसलिए आप ऐसे 13 से यहाँ पर 26 आएगा। ये देख लिए बीचों बीच का निशान हुआ, यहाँ पर 26 आया
अब यहाँ से मोड़कर यहाँ तक लाएं। ये देखिए 52 आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर 50 का तो आप लोग निकाल ही लेंगे ना मेजरमेंट। तो अब 50 है तो 50 का आधे 25 हुआ, 50 का आधे 25, तो 25 का चौथाई जो हुआ 25 का आधा हुआ 12.5। तो हम 12.5 तो है ही, तो यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लगा है। अब हमने ये जो इधर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है ये 2 इंच है सिलाई के लिए, और इधर भी हम एक्स्ट्रा 2 इंच सिलाई के लिए लेंगे। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ कितना रखेंगे। तो यहाँ भी हम सीने के हिसाब से ही जितना यहाँ से आता है यहाँ से हम निशान लगा देंगे यहाँ तक। इसके बाद जो है यहाँ पर सिलाई का आएगा और यहाँ पर मोड़ का हो जाएगा, तो कुर्ती बराबर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से और यहाँ तक निशान लगाते हैं। यहाँ तो बराबर ही है, वहाँ पर निशान नहीं, यहाँ से निशान शुरू करना है लगाना। यहाँ से यहाँ तक तो फ्रेंड्स अब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं। कुर्ती की कटिंग करने से पहले यहाँ पर हम दो सूत इतना होता है, 1 इंच ये हुआ, यहाँ पर ये 2 सूत होता है, तो हम 2 सूत की कटिंग करते हैं। नीचे की तरफ गहराई, ये टिउरा पर हम गिराते हैं यहाँ पर गला। अब हमारे पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब बात आती है यहाँ पर चाक की निशान लगाने की। तो चाक की निशान हम यहाँ 13.5 इंच पर लगाएंगे। आप चाहें तो 13 पर भी लगा सकते हैं, उनकी साइज कुछ लंबी है लंबाई, इसलिए हम 13.5 इंच पर लगाएंगे। और इधर हम काट कर बराबर कर लेंगे।
अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कट करके। तो फाइनली गाइस हमारी कुर्ती कट कर तैयार है। यहाँ पर भी हमने निशान लगाया है गुट का। अब 1 इंच तो हमारा ये मिल रहा है कपड़ा, पर यहाँ पर होना चाहिए कितना, 2.5 इंच, 2.5 इंच होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स 1 इंच हमारा मिल रहा है, देखो नाप कर हम दिखाते हैं, 2.5 इंच होना चाहिए। तो अब इसमें जोड़ा लगेगा, तो इसको यहाँ से जॉइंट करके फिर यहाँ से मोड़ देंगे तो जॉइंट अंदर की तरफ पड़ जाएगा तुरपाई में। तो फ्रेंड्स कुर्ती कट हो गई है। अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। कुर्ती की कटिंग करने के लिए हमने हमारा कपड़ा डबल तो था ही, 2 पार्ट में था। हमने इसको 4 पार्ट में मोड़ लिया है। चार लेयर में मोड़ लिया है हमने इसको। पहले तो 2 परत में था ही, अब हमने इसको 4 लेयर में, जैसे 2 ए हो गए और 2 ए हो गए। अब सीना इसका 52 इंच है, तो 40 तक तो हम 40-45 तक तो हम 9 इंच रख सकते हैं। अब इसमें इसका सीना 52 इंच है, तो हम इसमें 9.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और हमारा 9 इंच पूरा कपड़ा बच जाएगा। अब इसकी आस्तीन की लंबाई है 8 इंच, तो 8 इंच है तो इसमें आधा इंच प्लस कर रहे हैं, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम अब हम इस यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। फिर यहाँ हम तुरपाई के लिए लेंगे कपड़े एक्स्ट्रा, ये हमारा तुरपाई के लिए हो गया। अब मोहरी 12 इंच है इसकी, तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस ले रहे हैं, क्योंकि उनकी साइज ज़्यादा है तो कभी और भी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम 1.5 इंच ज़्यादा ले रहे हैं। अब हम यहाँ 3 इंच गहराई दे देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ तक 3 इंच निशान लगाया है। फिर यहाँ से फिर हमने 9.5 इंच पर नाप लिया है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम इसको गोलाई दे देंगे, चाक से हमने गोलाई दे दी। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
हम इसमें आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप हमको आधा इंच देना है। आर्म होल की शेप हमने आधा इंच दी है इसमें। अब हमारे आस्तीन भी कट कर तैयार है। फाइनली कुर्ती कट कर तैयार हो गई है।